गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है नायक वंश। कौन सा वंश? वो है नायक वंश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि नायक वंश कब शुरू हुआ, कितने सालों तक चला हुआ है, इस वंश में के अंतर्गत क्या क्या मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका राजधानी क्या था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो देख लेते हैं हम राजधानी। देखिए, इसकी जो राजधानी थी ना वो है मदुरै। ठीक है, तो मदुरै कहाँ है? तो मदुरै में ही मीनाक्षी जी का मंदिर है ना। हाँ, बहुत भव्य मंदिर है, दक्षिण जो है भारत में है और ये दक्षिण भारत में होने के नाते ये द्रविड़ शैली में है ना। तो देखिए भैया, ये जो आपका नायक वंश है ये 1600 से जो है 1700 ईस्वी तक चला। कितना? 1600 से 1700, यानी कि पूरे एक वर्ष जो 100 वर्ष पूरे ये चला हुआ है। देखिए, इसके पहले जब विजयनगर के पश्चात, ठीक है, जब विजयनगर का शासन जब समाप्त हो गया तो इस वंश का, कौन सा वंश का? तो ये नायक वंश की शुरुआत हुई। मान लो कोई राजा है, देखिए मान लो ये आपके विजयनगर के राजा थे और ये नायक वंश इनके ऊपर आक्रमण कर दिए, ये हार गए। तो देखिए, जन धन की हानि तो होती ही है युद्ध में, सैनिकों एक कुछ मर गए होंगे। तो जब ये राजा जीत गए तो ये यहाँ पर अपना जो है आधिपत्य शुरू किया और उसे नायक वंश में अपने वंश का नामकरण किया, नायक वंश। तो देखिए, विजयनगर बेचारा ही खत्म हो गया। अरे भाई, जब इसको जीत लिए तो यही तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो जो देखिए, ये खत्म नहीं हुआ लेकिन ये परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, वो अपने एक रूप को त्याग कर दूसरे रूप में, जिस प्रकार आत्मा कभी नहीं मरती, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करती है, उसी तरह से जब विजयनगर के ऊपर नायक वंश जीत गए, इनका आधिपत्य हो गया, तो इन्होंने नायक वंश नाम से जो है इस वंश को आगे बढ़ाया और ये 1600 से 1700 वर्ष में चला, यानी कि 100 वर्ष तक ये पूरे चला। अब हम इसे जो है लिख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हमने क्या बताया, विजयनगर वंश के लिख दूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, वंश के पश्चात नायक वंश का, ठीक है, इसके पश्चात नायक वंश का उदय हुआ। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों? एक मिनट डिस्प्ले में देख लूं। हाँ, डिस्प्ले में दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, विजयनगर की समाप्ति के बाद या पश्चात जो है नायक वंश का उदय हुआ। यहाँ के जो प्रतापी राजा थे, ठीक है, देखिए यहाँ के प्रतापी राजा कौन थे, बताइए। यहाँ के जो आपके प्रतापी राजा थे उनका नाम था जो है तिरुमलई। क्या? तिरुमलई है। ठीक है, यहाँ के जो प्रतापी राजा थे उनका नाम था तिरुमलई। ठीक है, क्या नाम था? तिरुमलई, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, यहाँ के जो राजा हुए उनका नाम था तिरुमलई। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ के जो राजा हुए उनका नाम था तिरुमलई। यहाँ के प्रतापी राजा का नाम, राजा जिसका नाम था तिरुमलई था।
ठीक है, यहाँ के प्रतापी राजा का जो नाम था वो तिरुमलई था। और इनका जो समय था जो है ना, देखिए इनका जो समय था वो 1600 कितने से था बताइए, 1623 से लेकर 1659 तक था। इनका समय 1623 से लेकर 1659 ईसा ईस्वी तक था। ठीक है, तो देखिए इनका समय कहां तक था, तो इनका समय जो है 1623 से लेकर के 1659 तक था। ठीक है, और देखिए यह दक्षिण भारत की मूर्तिकला, यह दक्षिण भारत की मूर्तिकला का अंतिम काल माना जाता है। यह दक्षिण भारत के मूर्तिकला, ठीक है, यह दक्षिण भारत के मूर्तिकला का अंतिम, ठीक है, मूर्तिकला का अंतिम क्या माना जाता है, अंतिम काल माना जाता है, अंतिम काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यह काल जो है मूर्तिकला का अंतिम काल माना जाता है। इस नायक काल में, ये नायक कौन सी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस नायक काल में नई शैली का निर्माण हुआ। किसका, नया शैली का निर्माण हुआ, जिसे जिसे जो है मुद्रण शैली या नायक शैली अंतिम काल माना जाता था। इस काल में एक नई शैली का जन्म हुआ, शैली का जन्म हुआ जो मदुरै, ठीक है, मदुरै शैली, जो मदुरै शैली या नायक शैली या नायक शैली नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, प्रसिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों, जो आपका दिख रहा है, देखिए इस काल में एक नई शैली का जन्म हुआ, इस काल में एक नई शैली का जन्म हुआ जिसका नाम मदुरै, ठीक है, मदुरै शैली या नायक शैली, देखिए ये है आपका मदुरै शैली या नायक शैली नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। हमने क्या कहा था कि जब राजा लोग आते हैं, उनका आधिपत्य हो जाए तो वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है, वो काम सब अपने हिसाब से करते हैं। तो इसी प्रकार जब इनका जो है नायक वंश शुरू हुआ तो यहाँ उन शैली, उन्होंने अपनी खुद की शैली, देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद का वंश जो है नए नाम से शुरू किया, अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ जो नई शैली का जन्म हुआ जो मदुरई शैली या नायर शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, किस विषय में, अब हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि मदुरई अपने ऊंचे अलंकृत मंदिर निर्माण के कारण, क्या ऊंचे अलंकृत, ठीक है, ये मंदिर आपका जो है, ठीक है, ये मंदिर आपका ऊंचे अलंकृत मंदिर के कारण बहुत विख्यात हुई, बहुत 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 भी। वैसे भी आज भी दक्षिण भारत के मंदिर जो है आप जाएंगे आपको बहुत अधिक मिलेंगे। तो देखिए इस यहां पर कहा मदुरई में जो है बहुत ऊंचे और अलंकृत मंदिर जो है प्राप्त हुए हैं और जो प्रसिद्धि का कारण बना है। देखते हैं अब हम, मेरे पास इतने मार्कर हैं, पता नहीं लगता कौन सा नया वाला मार्कर है कौन सा पुराना वाला है। देखिए यहां पर ना अपने ऊंचे, क्या अपने देखिए अपने ऊंचे अलंकृत मंदिर, अपने ऊंचे अपने ऊंचे अलंकृत, ठीक है, देखिए अपने ऊंचे
अलंकृत मंदिर निर्माण के कारण, अपने ऊंचे अलंकृत मंदिर निर्माण के कारण, ठीक है, निर्माण के कारण प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध था, के कारण सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध था, ठीक है, इसके कारण यह सुप्रसिद्ध था, सुप्रसिद्ध था, ठीक है, यहां तक ठीक है। इसी के कारण जो ये बहुत सुप्रसिद्ध था। और एक बात मैं ये बात तो आप जरूर जानिए, इसे मैं हाईलाइट करके कहूंगा कि इसी कारण इस मंदिर को, देखिए, इसी कारण इस मंदिर को, ठीक, देखिए, इसी कारण इस मंदिर को एथेंस, क्या, दक्षिण भारत का एथेंस, इसी कारण इस मंदिर को दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का एथेंस, दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है, कहा जाता है। आप पाश्चात्य कला में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि एथेंस किसे कहते हैं, ठीक है, एथेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, इसी कारण इस मंदिर को दक्षिण भारत का एथेंस, ठीक है, एथेंस कहा जाता है, यही कारण है। अब हम देख लेते हैं यहाँ कितने मंदिर हैं। तो यहाँ सारे 4 मंदिर हैं, कितने, 4 मंदिर, चारों की चारों बहुत जो है क्या है, तो ये चारों की चारों बहुत सुप्रसिद्ध है। यहां कुल 4 मंदिर सुप्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है। यहां कुल 4 मंदिर जो है प्रसिद्ध है। चलो मैं ऐसे करके लिखता हूं, नंबर 1, ठीक है, मंदिर नंबर 1। तो देखिए, ये मंदिर नंबर पहला जो है वो तो आपका यही है भाई, ठीक है, पहला आपका यही है, मदुरै मंदिर, मदुरै मंदिर, ठीक है। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है, मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर यहीं पर है ना, दूसरा है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, दूसरा ही है आपका मीनाक्षी मंदिर। ये तीसरा अब जो आपका है, बताइए तीसरा क्या है। तीसरा भी ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जिसे कहते हैं रंगम मंदिर। तीसरा है आपका रंगम मंदिर। और चौथा है आपका, चौथा कौन सा है बताइए। चौथा है रामेश्वरम धाम मंदिर। ये रामेश्वरम वही है जहां पर भगवान राम ने लंका जाने से पहले जो है शिवलिंग स्थापित करके वंदना किए थे, निवेदन किए थे, यहीं से जो है पुल बनाना शुरू किए थे, ठीक है, रामेश्वरम धाम मंदिर। ये मंदिर जो है ना, ये वाला चौथा नंबर, ये मंदिर हमारे चारों धामों में से एक है। कितने, चारों धामों में से एक है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं मदुरै मंदिर, ठीक है, मदुरै मंदिर, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं मदुरै मंदिर। मदुरै मंदिर किसे कहते हैं, देखिए, मदुरै मंदिर अपने स्थापत्य और अलंकरण के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए, अलंकरण के लिए अपने और स्थापत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है, बहुत 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 प्रसिद्ध है ये मंदिर आपका, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये आपका जो है ना,
इस प्रसिद्धि का क्या कारण है कि ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं यह मंदिर अपने स्थापत्य व अलंकरण के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, विशेष प्रसिद्ध है। यहां तक समझ में आ गया कि यह मंदिर अपने स्थापत्य और अलंकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत 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 प्रसिद्ध है। आज भी हमारे दक्षिण भारत के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, इसीलिए दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है इन मंदिरों को। ठीक है, हाँ, इन्हीं मंदिरों को इसीलिए जो है दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह मंदिर जो है 850 मीटर गुणे 725 मीटर में है। यह मंदिर 850 फीट गुणे, ठीक है, देखिए 850 फीट गुणे 725 फीट में है। समझे, देखिए कितना भव्य है भाई, 850 फीट गुणे 725 फीट में है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भगवान शिव, ठीक है, देखिए इसके अंदर आपके भगवान शिव, अब देखिए भगवान शिव से पहले मीनाक्षी मंदिर आ गया, तो इसके अंदर मीनाक्षी मंदिर है इसी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मीनाक्षी प्रतिमा व मंदिर में दोनों लिख दे रहा हूं। ठीक है, मंदिर है। अब देखिए मीनाक्षी मंदिर के अंदर क्या मिलेगा आपको बताइए। तो मीनाक्षी मंदिर के अंतर्गत आपको शिव पार्वती का मंदिर मिलेगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा जो है, देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, दूसरा है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, देखिए अब हम ये देख लेते हैं मीनाक्षी मंदिर में क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए मीनाक्षी मंदिर, पहला बात तो ये कि मीनाक्षी मंदिर शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ठीक है, और ये दक्षिण में होने के नाते यह द्रविड़ शैली में, किस शैली में, द्रविड़ शैली में है। यह मंदिर 144 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है, क्या 144 मीटर ऊंचा है, पहली बात। दूसरी बात यह द्रविड़ शैली में है, ऊंचा है वह द्रविड़ शैली में है। इसे तो लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि मान लो आ जाए तो आप आ जाए पेपर में, आप ध्यान भी ना दो और ध्यान से निकल जाए तो आप ये सोचे कि सर ने बताया नहीं था, मुझे सर ने बताया नहीं था कि किस शैली में है। तो भैया दक्षिण भारत की जय सभी मंदिर द्रविड़ शैली में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए यह मंदिर 144 मीटर, ठीक है, यह मंदिर 144 मीटर ऊंचा है, वह द्रविड़ शैली में है। ठीक है, उसके बाद यह शिव पार्वती, ठीक है, यह शिव पार्वती का मंदिर है। यह शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ठीक है, देखिए शिव पार्वती जी का मंदिर है, इसका मुख्य, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मीनाक्षी देवी की पूजा होती है। ये जरूर शिव और पार्वती की है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो पूजा होती है वो मीनाक्षी देवी की पूजा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ
मीनाक्षी देवी की पूजा होती है। अब आप ये बताओ कि ये मीनाक्षी देवी कौन है? जब ये शिव और पार्वती हैं तो ये मीनाक्षी देवी कौन है बताओ? बताइए, आप बताइए। हाँ, तो आप ही जो है सोचकर मुझे बता दीजिए। और यह जो है यह बैरागी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह बैरागी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो यह बैरागी नदी पर स्थित है। याद करने का बहुत सटीक तरीका देखिए भैया, मंदिर में जो है जोगी बैरागी लोग, संत लोग रहते हैं। तो जोगी बैरागी लोग, तो ये बैरागी नदी पर स्थित है, बैरागी तट पर स्थित है नदी के। एक ही हुआ ना? बिल्कुल, यही तो हुआ। अब देखिए इसका निर्माण जो है, क्या इसका निर्माण जो है 1623, जी हाँ यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, तो 1623 निर्माण, 1623 से लेकर के 1659 के मध्य। ठीक है दोस्तों, 59 के मध्य। अब बताइए कौन कराया था? यहां कुलशेखर पंडियन, ठीक है, के मध्य कुलशेखर पंडियन, ठीक है, कुलशेखर पंडियन ने कराया था। किसने? कुलशेखर पंडियन ने कराया था, क्या कराया था? तो इन्होंने इसी मंदिर का निर्माण जो है कराया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए हमारा मदुरै मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, दो तो हो गया है। अब हमारा यही दो मंदिर जो है बच रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर का इतना पढ़ लेंगे और मुझे लग रहा है कि इतने में ही आपका, ठीक है, इतने में ही आपका जो है दोनों मंदिर हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसलिए हम एक बार पहले पढ़ लेते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप देखते हुए चलिए। ठीक है, देखिए नायक वंश का जो समय है वो 1600 से 1700 ईस्वी है। कितना? 1600 से 1700 ईस्वी है। उसके बाद विजयनगर वंश के पश्चात या बाद में जो है इस वंश यानी कि नायक वंश का स्थापना हुआ, या नायक वंश जो है शुरू हुआ या उसका उदय हुआ। यहाँ के प्रतापी राजा जो थे वो तिरुमल था। ठीक है, तिरुमल थे, था थोड़ा औपचारिक नहीं है। ठीक है, तिरुमल थे। ठीक है, अब देखिए यह इस समय 1623 से लेकर 1659 यानी 1 ठीक है, 1623 से 1659 ईस्वी तक था। यह दक्षिण भारत के मूर्तिकला का अंतिम काल माना जाता है। ठीक है, मूर्तिकला का अंतिम काल माना जाता है। इस काल में एक नई शैली का उदय हुआ। अरे भाई, जब कोई राजा बन जाता है ना तो अपने मन का करता है। राजा आप छोड़ दो। अभी आपके घर में आप क्या करो, आप एक सरकारी जॉब पा जाओ ना। आप चौराहे पर जाएंगे ना, दो लोग, मास्टर साहब नमस्कार मास्टर साहब, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे सोचेंगे मास्टर साहब चाय वाय पिया दिए, ये बहुत बा ना। और प्लस तुम्हारे गांव रिश्तेदार हर जगह तुम्हारी जो है एक स्टेप इज्जत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ज्यादा एक ही स्टेप लो, पूरा पिताजी की छाती एकदम चौड़ी हो जाएगी ना। तो वही तब क्या होगा, जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपने हिसाब से चलोगे, आप अपने हिसाब से सब कुछ परिस्थितियां जो है अनुकूल प्रतिकूल करोगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इस काल में एक नई शैली का जन्म हुआ जो आपका मदुरै शैली या नायक शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद देखिए यहाँ ये अपने अलंकृत और ऊंचे, ठीक है, या ऊंचे अलंकृत मंदिर निर्माण के कारण सुप्रसिद्ध है। क्या सुप्रसिद्ध है? तो ये दक्षिण भारत के जो है
मदुरई शैली के जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी कारण इस मंदिर को देखिए, इसी कारण इस मंदिर को, तो यहाँ जो मुख्य पर्पज है वो आपका मीनाक्षी मंदिर से है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहां इस शैली, इसी कारण इस मंदिर को दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कुल 4 मंदिर हैं, मदुरई मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगम मंदिर और रामेश्वर मंदिर। जिसमें से मदुरई मंदिर देखिए, यह मंदिर अपने स्थापत्य व अलंकरण के लिए सुप्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। ठीक है, यह मंदिर 850 गुणे 725 850 गुणे 725 फीट में है। इसके अंदर मीनाक्षी की मंदिर ही है पूरा। ठीक है, मंदिर प्रतिमा है, सब है। तो ये जो मंदिर रहेगी तो प्रतिमा ही रहेगी गर्भगृह में। अब देखिए मीनाक्षी मंदिर, यह मंदिर 144 मीटर, कितना, 144 मीटर विशाल भव्य जो है द्रविड़ शैली में बनी हुई है। यहाँ पार्वती और शिव जी का है। देखिए यहाँ पार्वती और शिव जी का है, और इसमें जो पूजा होती है वो मीनाक्षी देवी की होती है। किसकी? मीनाक्षी देवी की होती है। ठीक है, यह बैरागी नदी पर स्थित है। ठीक है, यह बैरागी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण काल क्या है? यही काल है भैया, यही काल। तो इसका निर्माण काल जो है 1623 से लेकर के 1659 यानी 59 के मध्य में कुलशेखर पंडियन, ठीक है, पंडियन ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब हम ऊपर का मिटाकर यहीं पर अब हम लिख लेंगे। ठीक है, इन सब में कुछ नहीं, बस आप थोड़ा सा केवल ध्यान दे दो ना, बस आप जो है मात्र थोड़ा सा बस आप केवल ध्यान दो, बस सब कुछ सेट हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या था? वो है रंगम मंदिर। ठीक है, तीसरा है रंगम मंदिर। ठीक है, तीसरा आपका है रंगम मंदिर, ये वाला है तीसरा। ठीक है, देखिए इसमें क्या, रंगम देवी का मंदिर, पूरा लिख दो, रंगम देवी मंदिर। ठीक है, रंगम देवी मंदिर। देखिए यहां पर क्या हुआ था, तो यह आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, किस, ये आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, और यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यह मंदिर, यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख, वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर जो है दोस्तों वो आपका प्रमुख केंद्र है या केंद्र था। ठीक है, यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, यह मंदिर जो प्रमुख केंद्र था। यह मूलतः 11वीं से 12वीं सदी में माना जाता है इसका निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण, सॉरी, इसका जीर्णोद्धार हुआ था। ठीक है, जीर्णोद्धार, इसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में, ठीक है, शताब्दी, 11वीं शताब्दी की, इसका जो जीर्णोद्धार हुआ था वो आपका 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में जो हुआ था वो किसके हुआ था, तो वो आपके पांडव, ठीक है, पांडव नहीं, ये पांडे है, पांडव हम लोग पांडव से ही याद किए हैं, तो आप भी याद कर लीजिएगा। अच्छा लगे पांडे, लेकिन ये आपका है, ये आपका जो है ना, ये है पांडे सम्राट, जिनका नाम था सुंदर पांडे, पांड्य सम्राट जिनका नाम था सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य ने
ने कराया वह इसे सोने से, याद रखना भैया, या इसे सोने से गढ़वा दिया था। ठीक है, सोने से गढ़वा दिया। सोने से गढ़वा दिया मतलब सोने की पूरी परत ही चढ़ा दिए थे। ठीक है, ये रंगम देवी मंदिर पर ऐसे हमारी विशाल राजा हुए हैं। ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं थी। ये जो मुगल चुगल आए थे ना, ये साले जितने लेकर गए, इसके बाद भी बहुत सोना है, आज भी बहुत धन है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व, जो पूरे विश्व में है ना, उससे पूरे विश्व का जो है, अगर आप सोना इकट्ठा कर लोगे ना पूरे विश्व का, उससे ज्यादा हमारे भारत की औरतें जो है कान, गले, नाक, इन सब में पहनती हैं, उससे ज्यादा सोना। भाई मैंने विदेश में जो है किसी स्त्री को कान में, नाक में सोने पहनते नहीं देखा हूं वीडियो। हाँ, अब कोई यहाँ का जाकर बस गया हो और वो अपनी भारतीय संस्कृति का निर्वाह कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन वहां आपको पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये सब आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कल भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है। ठीक है, और हमारा पड़ोसी भारत, सॉरी, और हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान, वो तो रो रहा है, भिखारी बन गया है। ठीक है, देखिए इसको जो है सोने से गढ़वा दिए थे। ठीक है, इसको जो उन्होंने सोने से गढ़वा दिए थे और इसे गर्भगृह में, ठीक है, यहां जो है गर्भगृह में विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु प्रतिमा है। यहां गर्भगृह में जो है दोस्तों विष्णु जी की प्रतिमा है। अब हम चौथा देख लेते हैं, अपना चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा है रामेश्वरम। रामेश्वर धाम मंदिर। इसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बताना है, आप लोगों को ये जो है मालूम है। ये तमिलनाडु के, किसके, ये तमिलनाडु के रामनाथपुर, तमिलनाडु के रामनाथपुर में एक समुद्र द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप कहाँ है, तो भैया ये वही है आपका, ये जो भारत है ना, यहीं पर है, यहीं पर है एकदम। और यहीं पर आपका श्रीलंका है, ऐसे ही। तो यहीं से तो पुल बना था, तो भगवान श्री राम जो यहीं पर तो पूजा किए थे ना, तो वही चीज है रामेश्वरम। ठीक है, एकदम नीचे है। आप जान लीजिए पहली बात, ये जो रामेश्वरम मंदिर है चारों धामों में से एक है। ठीक है, चारों धामों में से ये एक है। तो मैंने कहा बताया, तो देखिए ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम, ठीक है, रामनाथपुरम, यह तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम द्वीप तट पर स्थित है। ठीक है, ये जो है रामनाथ उस द्वीप पर स्थित है। और यह शिव मंदिर है। ठीक है, यह शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर हिंदुओं के, ठीक है, यह शिव मंदिर हिंदुओं के चारों धाम, ठीक है, चारों धामों में से, ठीक है, चारों धामों में से एक है, ठीक है। ये हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। मैंने बताया ना कि यह हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
लंका जाने से पूर्व, ठीक है, लंका जाने से पूर्व शिवलिंग स्थापित कर, शिवलिंग स्थापित करके पूजा किए थे, पूजा किए थे, ठीक है, पूजा किए थे। और अब यहीं से ही जो है पुल बनाना शुरू किए थे। यह आपकी 11वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। यह 11वीं से 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था। देखिए हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो आज के नहीं है, लेकिन जो ये मंदिर बना था ये आपकी जो है 11वीं और 12वीं सदी में बना था। ठीक है दोस्तों, अब हम जिस विषय पे बात करेंगे, देखिए लाखदा मंदिर। अभी आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे जो सबसे प्राचीन मंदिरों में से माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैं एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा है रंगम देवी मंदिर। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। केंद्र मतलब बिंदु है, जैसे भारत का जो है दिल्ली है राजधानी, केंद्र है, वैसे ही वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र था रंगम देवी मंदिर। इसका जीर्णोद्धार जो है 11वीं शताब्दी में पांड्य सम्राट सुंदर पांड्य ने कराया। वह इसे सोने से गढ़वा दिया था। इसकी जो दीवारें थी उसमें पर्त जो है सोने से लगवा दिए थे दोस्तों। ठीक है, गर्भगृह में विष्णु प्रतिमा है। उसके बाद है आपका रामेश्वर धाम मंदिर। इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं है। भगवान शंकर जी, देखिए पहले बता दूं, यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम द्वीप के तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था कि ये ऐसे ही तो है ना, यहीं पर है ना, ठीक है, रामेश्वरम। तो देखिए ये आपके रामनाथपुरम द्वीप पर स्थित है। यह शिव मंदिर है जो हिंदुओं की चारों धाम में से एक आता है। मैं यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जय श्री राम बोलो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका जाने से पूर्व यहीं पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा किए थे। ठीक है, फिर आगे को ये पुल बनाकर गए थे, तो यहीं पर शिवलिंग स्थापित किए थे। तो यही आपका जो है रामेश्वरम, देखिए राम प्लस ईश्वर। ठीक है, देखिए शिव जी जो है राम को अपना प्रभु मानते थे, राम जी शिव जी को मानते थे। सामंजस्य बढ़िया था दोनों में। तो यही है भैया, यहीं पर जो है मंदिर आपकी 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, कौन सा मंदिर? रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जो है लगा हो जानकारी काम की, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक चीज मत भूलिएगा, जो मैं यहाँ पर पहले लिखा था, दक्षिण भारत का एथेंस यहाँ के मंदिरों को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना।